आप देख रहे हैं थाने सरकार न्यूज सबसे तेज। पाकिजानी जी, हाल ही के दिनों में आपने पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी और आमदार कुमार अलानी पर आरोप लगाया कि उनके यहाँ पर जो उनके वार्ड में जो निधि का उपयोग किया गया था उसमें काफ़ी जो आपने एलिगेशन लगाए थे, उन सारे एलिगेशन को पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी ने सुना और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाए थे उन सभी आरोपों का उन्होंने खंडन किया। क्या कहेंगे, किस बात पे जो आपने चर्चा शुरू की थी वह बात कहाँ तक पहुंची, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं पहले कहना चाहूँगा, जो मैंने आरोप लगाए थे उन्होंने किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया। एक आरोप को छोड़ के उन्होंने जो मैंने कहा उनको कि ये जो कंपनी है वो लड़की उनके ऑफिस में काम करती है, उनके नाम पे ही ये कंपनी बनी हुई है। तो उन्होंने बोला 4 साल पहले, कुछ 2021 का 3 साल पहले का स्टैम्प पेपर दिखाया कि ये लड़की को मेरे से काम छोड़ के गई है और मैंने उसको अपना ऑफिस दिया है। तो मैंने इसके लिए ये जीएसटी नंबर भी दिया है, 2019 का जीएसटी नंबर है, वो वही एड्रेस पे है, वही लड़की का नाम है। तो ये प्रूव करता है वो लड़की उनके ऑफिस में काम करती थी। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन वार्ड में जो भी लोग हैं, आप जाएंगे आपको पता चलेगा वो लड़की कहाँ पे काम करती है, क्या काम करती है। ठीक है, ये मेरा एक अलग मुद्दा हुआ। दूसरा, जो मैंने आरोप लगाए हैं, 3 महीना पहले मैं आमदार जी को लेटर देता हूं, एक नहीं 2 लेटर देता हूं, कोई मेरे को रिप्लाई नहीं आता है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और कमिश्नर को लेटर देता हूं तो वहां से मेरे को ऐसे लिख के आता है कि अभी तक वर्क ऑर्डर इशू नहीं किया है। अचानक जनवरी मंथ में उसका नोटिफिकेशन खुद ही निकालते हैं, टेंडर और किसी को ना ही यूएमसी की कारपोरेशन की जो साइट है ना ही उस पे अपलोड करते हैं, कि ना ही इनवाइट करते हैं किसी को आना हो तो आए। और सीधा सीधा वो कंपनी को लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन, जो मेरा कहना है मैं सुखरामानी जी के ऑफिस में लड़की काम करती थी, उसको दिया गया है, उसको दे देते हैं। मेरा आरोप ये है कि ये टेंडर देते समय उस लड़की को दिया है नहीं दिया है ये सेकेंडरी इशू है, लेकिन जो कंपनी को टेंडर मिला है वो कंपनी ये टेंडर के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो उनकी बिडिंग होती है, अगर कोई भी टेंडर भरते हैं, बिडिंग होती है, वो इस फार्मूला में बैठती नहीं है। उसके हिसाब से उसको 3 लाख के ऑलरेडी फंड ज्यादा दिए गए हैं, फिर उसको कैसे 1 करोड़ 20 लाख के दूसरे फंड दे सकते हैं जो ऑलरेडी जिसको 3 लाख ज्यादा फंड दिए गए हैं। उनके सीए का जो सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने फार्मूला लगाई है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फार्मूला है, वो हिसाब से भी उनको 25 लाख के फंड मिलने चाहिए। उनको कैसे 1 करोड़ 20 लाख के फंड दिए गए, पहली ये मेरा इशू था। सेकेंडरी, मैं सुखरामानी जी ने खुद कहा था कि ये 3 जगह का काम है, 1 करोड़ 50 लाख का बताया, एक 30 का बताया और 40 का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। बोल रहे थे झूलेलाल स्कूल के सराउंडिंग क्या होती है, 4 सराउंडिंग होते हैं। कौन से रोड की आप बात कर रहे हो वो आपको बोलना चाहिए क्या, क्योंकि वहां पे मेरा दावा है सब रोड बने हुए हैं, वहां पे फंड की नीड ही नहीं है। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन था। अगर 50 लाख का एक रोड है या 30 लाख का दूसरा रोड है तो उसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, ड्रेनेज, जमुना निवास, मिलन पैलेस, ये अलग अलग क्यों दिखाया गया है 10-10 लाख करके? एक ही अगर वो फंड 50 लाख का दिया जाता और ई टेंडरिंग को अगर इनवाइट किया जाता तो जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं वो लोग वो फंड भरते। कोई ब्लो में पड़ता, कोई 45 लाख में भरेगा, कोई 40 लाख में भरेगा। जितना भी कम हुआ वो हमारे कारपोरेशन का फायदा है और उतना काम मेरे वार्ड में ज्यादा होने वाला है। तो मेरा खुला खुला आरोप ये है कि ये चीजों में भ्रष्टाचार है। ये दोनों चीजों को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तीसरी मैं बात करना चाहूंगा, जो स्क्रूटनी डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, अगर कोई भी टेंडर पहले आप इशू करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर चेक करने हैं। कारपोरेशन के वो ऑफिसर लोगों को पगार जाती है, क्या उनका ध्यान नहीं गया कि ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, हम लोग ये कंपनी को कैसे ये ठेका दे रहे हैं? मेरा उनके ऊपर भी खुला खुला आरोप है कि ये सब अनदेखी की गई है और पर्टिकुलर किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये काम दिया गया है, नहीं तो ये काम नहीं होने वाला था। सर, ऐसी भी उन्होंने अपने ओर से सफाई दी कि जो ई टेंडरिंग का मामला आपने जो उठाया था
महानगर पालिका के आयुक्त के पास पावर होता है 3 लाख से 10 लाख तक वह ई टेंडरिंग न करते हुए मैनुअल टेंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उस दिन भी आपको पेपर देखा, अभी भी मेरे पास ऐसे उदाहरण के तौर पर कल्याण महानगर पालिका के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के भिवंडी महानगर पालिका के ऐसे आपको वर्क ऑर्डर दिखाऊंगा जो ई टेंडरिंग किए गए हैं 4 लाख के, 5 लाख के, 7 लाख के। और खुद कमिश्नर का एक नोटिफिकेशन है, उन्होंने ऑर्डर निकाला था जनवरी 23 में कि 10 लाख का भी अगर कोई फंड, आप 10 लाख तक भी आप कोई फंड इशू करते हो तो जो महानगर पालिका की साइट है उस पर आप अपलोड करो, जैसे बाकी लोगों को भी पता चले कि ये सब चीजें अगर टेंडर में किसी को भाग लेना है तो वो ले सकता है। वो भी उन्होंने नहीं किया है। मेरा वो ऑब्जेक्शन है और वो अभी तक है। सर, उन्होंने ये भी सफाई दी कि जुमानी करके जो महिला है उनसे कोई उनका वास्ता नहीं, पहले उनके पास काम करती थी, अब उनके ऑफिस के नीचे उन्हें केवल एक शॉप रेट डीड पर दी गई है, केवल उनसे संपर्क नहीं है। देखिए, वो आपने जो रेंट एग्रीमेंट उस दिन दिखाया, वो या तो वो वीडियो में दिखा रहे थे, वो 2021 का रेंट एग्रीमेंट है, 3 साल पहले का रेंट एग्रीमेंट है। मैंने जो जीएसटी की कॉपी दिखाई है वो 2019 की है और वो ही एड्रेस की है। और दूसरी रही बात, मैंने पहले भी आपको सफाई दी, वार्ड वालों को पूरा पता है वो लड़की कहां पे काम करती है और उसको कंस्ट्रक्शन का कितना नॉलेज है, या तो मेडिक्लेम और एलआईसी जो इंश्योरेंस भरते हैं उसका कितना नॉलेज है, वो उनको प्रॉपर पता है। क्योंकि वार्ड वाले बहुत जने हैं जो उनके पास मेडिक्लेम भी भरते हैं और एलआईसी एजेंसी का भी उनके पास शायद काम है, वो भी उनके पास पते, वो आपको वार्ड वाले भी बरोबर बताएंगे। वो मुद्दा तो अलग हो गया, लेकिन टेक्निकल जो बातें हैं उसके हिसाब से ये टेंडर बैठता ही नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए यही टेंडर निकाला गया है, मेरा ये कहना है। सर, आपने और भी एलिगेशन लगाया था कि आमदार कुमार आलानी के रिकमेंडेशन के बाद इनको ये सारे टेंडर दिए गए हैं। हमने इस विषय में रामदार से भी बात की तो आमदार ने कहा कि अजीत माखीजानी हमारे विरोधी पक्ष के नेता है, विरोधी पार्टी के नेता है, उनका काम है विरोध करना। ये सारी बातें उन्होंने झूठ बताई थी, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में उस दिन मैं सुखरामनी जी ने ही प्रेस को एक लेटर दिया था जिसमें आमदार की खुद रिकमेंडेशन थी। मैं आमदार को मैंने पहले भी 2 बार लेटर दिया, वो मेरे को जवाब ही नहीं दे रहे, और मैं आज उनको कॉल भी करने वाला हूं कि टाइम दीजिए और सामने सामने मैं ये मैटर पे बात करूं। क्योंकि ये फंड है ना, जो वो पब्लिक का पैसा है, उनका अपना पर्सनल पैसा नहीं है, वो टैक्स के पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपके टैक्स के पैसे हैं। जो गरीब लोग लोन लेके पैसा भरते हैं, उनके टैक्स के पैसे हैं। अजीत माखीजानी, आपने इस सारी बातों का जो खुलासा किया है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपको लगता है शायद सत्ता पक्ष भाजपा का है और कहीं ना कहीं कोई प्रेशर दिख रहा है जिसके वजह से शायद आपकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है? आगे आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं? मैं अपना प्रोसीजर जो मेरा चालू है, मैंने चालू रखा है। मेरी रेगुलर कम्युनिकेशन कमिश्नर से और अपना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जो भी मैटर है, आमदार से भी मैंने वापस लेटर्स वगैरह किए हैं। मैंने उनसे हियरिंग का समय मांगा है कि आप मुझे हियरिंग दीजिए, और कंसर्न जो पार्टी है, जो लाइफ इस्पात कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके भी जो प्रोप्राइटर हैं, उनके ऑथोराइज पर्सन आए और सामने जो आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग हैं जिन्होंने ये टेंडर इशू किया है, सामने सामने एक बार हमारी हियरिंग रखें। और मैंने उनसे सीसीटीवी कैमरा की भी डिमांड की है, जो 15 दिन में जो भी मूवमेंट कारपोरेशन में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ऑडिट डिपार्टमेंट में, कमिश्नर ऑफिस के अंदर ये फाइल को कंसर्न लेके कौन सा बंदा का आना जाना है, क्योंकि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कौन सा बंदा आना जाना करता था। पूर्व नगर सेवक कौन है जो बार बार ये फाइल लेके ये सब कैबिनेट घूम रहा था और उसने 3 दिन में ये पूरा काम किया है। मैंने वो सीसीटीवी के उनसे प्रूफ भी मांगे हैं, और अगर मुझे ये यहां से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। उसकी भी मैं तैयारी, साइड बाय साइड मेरी पूरी तैयारी चालू है। पहले जब तक ये प्रोसीजर खत्म नहीं होता है, यहां से खत्म होगा, अगर मेरे को सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला तो ठीक है, नहीं तो मेरी हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी है। अजीत माखीजानी, धन्यवाद। थाने